आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। इसके पहले वाले में हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका थर्ड टाइप जिसका नाम है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि उसका मालिक कौन होगा, है ना, उसका ऑनर कौन होगा रिसोर्स का, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर बेसिकली हम लोगों को 4 अलग अलग प्रकार के रिसोर्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहला हमारा है इंडिविजुअल रिसोर्स। इसमें क्या होता है देखिए, इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। मतलब कि इंडिविजुअल रिसोर्स हमारा वो रिसोर्स होता है जिसका मालिक कोई प्राइवेट आदमी में होता है, यानी कि उसका मालिक गवर्नमेंट नहीं होगा, उसका मालिक बेसिकली कोई एक खास आदमी होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल्स ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर फार्मर्स, ऑन लैंड, हाउसेज, पास्चर लैंड्स, पोन्ड्स, वेल्स एटसेट्रा। मतलब कि मान लीजिए मेरा बिल्डिंग है, मेरा अपना बिल्डिंग है, तो वो रिसोर्स हमारा है, यानी कि वो मेरा अपना रिसोर्स हो गया, तो वो कहलाएगा इंडिविजुअल रिसोर्स। मान लीजिए मेरा 10 गाय है, काऊ, है ना, तो वो मेरा अपना रिसोर्स हो गया। मान लीजिए कि मेरे पास एक अपना आईफोन है, हालांकि है नहीं ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास एक आईफोन है, तो वो मेरा अपना इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। तो इंडिविजुअल रिसोर्स का मतलब होता है जो आपका खुद का है ना, वो उसमें गवर्नमेंट का कोई हिस्सा नहीं है, वो आपका खुद का है, तो उसी को हम लोग कह देंगे इंडिविजुअल रिसोर्स। जैसे किसान का अपना खेत हो सकता है, हाउस उसका हो सकता है, फिर से पास्चर लैंड जहाँ पे कि हम लोग गाय, बैल, भैंस, बकरी सबको चढ़ाते हैं, अपना एक तालाब हो सकता है, कुआं हो सकता है, ये सबका सब अपना यदि है, यानी कि किसी एक आदमी प्राइवेट आदमी का है, तो वो हो गया उसका इंडिविजुअल रिसोर्स। ठीक है, उसी प्रकार हमारा है कम्युनिटी रिसोर्सेज। इसमें क्या है देखिए, नाम से मालूम चल रहा है नाम से मालूम चल रहा है कम्युनिटी का होगा, यानी कि पूरे मोहल्ले का होगा। जैसे कम्युनिटी रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। वैसे रिसोर्स जिस रिसोर्स पे लगभग मोहल्ले में रहने वाले, यानी कि कम्युनिटी में रहने वाले सारे लोगों का उस पर अधिकार होता है, उसी को हम लोग कहते हैं कम्युनिटी रिसोर्स। एग्जाम्पल देंगे और समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज आर पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड्स एटसेट्रा। तो इन सभी पे अधिकार लगभग सबका होता है। क्या ऐसा है कि पार्क में केवल एक ही आदमी घूमेंगे, या फिर किसी का पार्क अपना खुद का होता है, ऐसा होता है क्या? नहीं। यानी कि पार्क हो गया, पिकनिक स्पॉट हो गया जहाँ पे हम लोग पिकनिक मनाते हैं, या फिर प्ले ग्राउंड हो गया, ये कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जो कि लगभग हर किसी का उस पर हक रहता है, यानी कि हर आदमी जो मोहल्ले में रहते हैं या फिर जो मोहल्ले के बाहर भी रहते हैं उनका उस पर हक रहता है। आके घूम सकता है, वो अपना पार्क में टहल सकता है, खेल सकता है, यानी कि जो करना चाहे वो कर सकता है। तो कम्युनिटी रिसोर्स मालूम चल गया क्या होता है, जिसपे कि लगभग कम्युनिटी के सारे लोगों का बराबर अधिकार रहता है। उसके बाद है हमारा नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स से नाम से मालूम चल रहा होगा, नेशनल मतलब कौन, कंट्री बेसिस पे। ठीक है, क्या लिखा हुआ देखिए, नेशनल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर बिलोंग टू द नेशन, यानी कि वो रिसोर्स जो कि किसी कंट्री से बिलोंग करता है उसको हम लोग कहते हैं नेशनल रिसोर्स। हालांकि यदि देखा जाए तो हमारे भारत के अंदर जो भी रिसोर्स है वो तो सबका सब नेशनल रिसोर्स ही कहलाएगा क्या? तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि वैसे रिसोर्स जो कि नेशन से बिलोंग करते हैं, यानी कि किसी कंट्री के अंदर यदि वो बिलोंग कर रहा है तो उस रिसोर्स को हम लोग कहेंगे नेशनल रिसोर्स। जैसे एग्जांपल देखिए इसका, एग्जांपल्स ऑफ नेशनल रिसोर्सेज आर मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। उसके बाद लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब होता है 22.2 किलोमीटर। अब ये है क्या, इसके बारे में समझिए पहले। देखिए नॉटिकल माइल्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो नेशनल रिसोर्स का आप पहले एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मिनरल्स हो गया, वाटर रिसोर्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, ये सबका सब हमारा नेशनल रिसोर्स ही कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, यानी कि 22.2 किलोमीटर। देखिए जब हम लोग अपने लैंड पे ज़मीन को नापते हैं ना, तो हम लोग बेसिकली किस में नापते हैं, किलोमीटर में, जैसे 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। लेकिन जब हम लोग समुद्र में दूरी को नापते हैं तो वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं नॉटिकल माइल्स का। याद रहेगा ये चीज़, यानी कि हम लोग बेसिकली ज़मीन में हम लोग आमतौर पे क्या देखते हैं, किलोमीटर देखते हैं, लेकिन समुद्र में जब हम लोग डिस्टेंस को नापते हैं तो वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं नॉटिकल माइल्स। ठीक है, और वहाँ पे 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब है 22.2 किलोमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि आप उस एरिया में जाइए, सबसे पहले कोस्टल एरिया में, यानी कि जहाँ से हमारा समुद्र शुरू होता है वहाँ पे आप जाइए, वहाँ से लेकर समुद्र में 22.2 किलोमीटर तक जाइए आप अंदर। ठीक है,
उस बीच में यदि कोई रिसोर्स पाया जाएगा तो वो रिसोर्स किसका हो जाएगा, उस कंट्री का हो जाएगा। जैसे आपको मालूम है इंडिया के साउथ में हमारा इंडियन ओशन है ना। चलो आप कहाँ चले जाओ, आप चले जाओ केरल, ठीक है। केरल हमारा इंडिया के मैप में सबसे नीचे है। आप केरल में चले जाओ और केरल में आप चले जाओ कोस्ट के पास, सी कोस्ट के पास, यानी कि समुद्र के बिल्कुल किनारे चल जाओ और वहाँ से आपको इंडियन ओशन में 22.2 किलोमीटर अंदर जाना है। 22.2 किलोमीटर के अंदर तक जो भी रिसोर्स पाया जाएगा वो रिसोर्स हमारे इंडिया का कहलाएगा। उसके बाहर है तो फिर वो हो जाएगा हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप क्या किए, इंडियन ओशन में 22.2 किलोमीटर गए और आपको उतना ही के बीच में ना एक बहुत बड़ा पानी के नीचे सोने का खदान मिल गया, सपोज कीजिए, ठीक है। तो वो सोने का खदान किसका हो जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट का हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कितना लेते हैं, मात्र 22.2 किलोमीटर लेते हैं, ठीक है। और यदि हम लोग इसको समुद्र के हिस्से यदि कि ओशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 22 नॉटिकल माइल, सॉरी 12 नॉटिकल माइल, ठीक है। यही हमारा होता है नेशनल रिसोर्स। आगे देखिए, द कंट्री हैज लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। देखिए हमने आपको बताया था इंडिविजुअल रिसोर्स के बारे में, है ना। इंडिविजुअल रिसोर्स का मतलब होता है जो रिसोर्स किसी आम आदमी का है। लेकिन देखिए इंडिया में ना आपका यदि खुद का प्रॉपर्टी है तो वो आपका खुद का प्रॉपर्टी नहीं है, वो जब चाहे गवर्नमेंट ले सकती है, समझे ध्यान से। हाँ, उसके बदले में देता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हमने अपने घर को बनाया जहाँ पे, यानी कि मान लीजिए मेरा घर बना हुआ है, उस पर वो 4 मंजिला मकान है, बहुत खूबसूरत घर है, हमको अपने घर से बहुत प्यार है, मान लीजिए, ठीक है। लेकिन यदि गवर्नमेंट को मेरे घर को हटाना होगा, या फिर मान लीजिए गवर्नमेंट को वहाँ पे ज़मीन मेरे बिल्डिंग को हटा के ज़मीन के नीचे कुछ खोदना होगा, कुछ बाहर निकालना होगा, मान लीजिए कुछ पाया गया इस तरीके से, तो गवर्नमेंट के पास ये राइट रहता है कि जब चाहे वो तब मेरे घर को हटा देगा वहाँ से। लेकिन ये भी हमारे पास राइट है कि जब हमारे गवर्नमेंट हमारे घर को हटाएगी तो मेरे घर के जो ज़मीन का प्राइस है वो गवर्नमेंट देगी, प्लस घर बनाने में जो खर्चा आया था वो भी गवर्नमेंट देगी, ठीक है। तो आपका खुद का प्रॉपर्टी भी, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी भी आपका नहीं है, वो गवर्नमेंट का है, वो जब चाहे वो ले सकती है। लेकिन बदले में आपको भरपूर पैसा वो देती है, जितना आपका उसका प्राइस था उतना वो देती है, ठीक है। ये हो गया हमारा नेशनल रिसोर्स। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्स का। देखिए इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिनके ऊपर किसका, यानी कि इंटरनेशनल रिसोर्स को पूरी तरीके से गवर्न करने का काम, यानी कि उसको ऑपरेट करने का काम किसका है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया उस पर किसी एक कंट्री का कोई हक नहीं चलता है, बेसिकली उसमें एक बेसिकली मीटिंग होता है ना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देंगे आपको तो समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जांपल ऑफ इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज विच आर बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशन। इसको समझिए आप ध्यान से। यहाँ पे ना 200 नॉटिकल माइल्स का एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे कितना लिया गया था नेशनल रिसोर्स में, 12 नॉटिकल माइल का एग्जाम्पल लिया गया था। यहाँ पे इंटरनेशनल रिसोर्स में एग्जाम्पल लिया गया है 200 नॉटिकल माइल्स का। इसका मतलब समझिए, आप सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं, आप चले जाइए इंडिया के केरल में, चले जाइए केरला में, आप चले जाइए केरला में, आप 22.2 किलोमीटर अंदर जाएंगे इंडियन ओशन में, तो वहाँ तक के अंदर जो रिसोर्स पाया जाएगा वो किसका होगा, इंडिया का होगा, ठीक है। अब क्या करो, आप उससे और 200 नॉटिकल माइल और आगे चल जाओ, ठीक है। यानी कि 200 नॉटिकल माइल आपको और इंडियन ओशन में आगे बढ़ना है। उस बीच में यदि इंडियन ओशन में कोई रिसोर्स पाया गया तो वो रिसोर्स इंडिया का नहीं होगा, बेसिकली वो रिसोर्स किसका हो जाएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का होगा। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग करती है, डिसाइड करती है कि भाई ये रिसोर्स इंडियन ओशन में पाया गया है तो ये रिसोर्स किसको देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि रिसोर्स पाया गया, जैसे मान लीजिए कि 200 नॉटिकल माइल हम लोग अपने इंडियन ओशन में आगे गए और बहुत बड़े डायमंड का खदान मिल गया, डायमंड का बहुत बड़ा खदान मिल गया, तो उस पर इंडिया का ज़रा सा भी हक नहीं है। उस पर मीटिंग होगा, इंटरनेशनली मीटिंग होता है उस पर, यानी कि बहुत सारे कंट्री उस पर मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, तब जाके लास्ट में कंक्लूजन निकलेगा कि हाँ ये रिसोर्स किसको देना है। मान लीजिए यदि इंडिया के पक्ष में आ गया तब तो और अच्छा है, लेकिन यदि इंडिया के पक्ष में वो रिसोर्स नहीं आया तो किसी और को मिल जाएगा उस पर, लेकिन इंडिया का कोई हक नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मान लीजिए इंडियन ओशन में पाया गया तो क्या वो इंडिया का हो गया, नहीं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग के तहत
जिसमें ज़्यादा वोटिंग हो जाएगा उस कंट्री को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई कंट्री ना बहुत गरीब कंट्री है, वहाँ पे बहुत गरीबी है, भुखमरी है, तो रिसोर्स का भी जरूरत कहाँ पे है, वहाँ पे है, उसको दे देगा। इस तरीके से वहाँ पे काम चलता है। तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स। अच्छा, ये जो है ना इंटरनेशनल रिसोर्स बेसिकली कहाँ पे पाए जाएंगे, समुद्र में पाए जाएंगे। और ये समुद्र बेसिकली क्या है, हमारा ओपन सी है, यानी कि खुला समुद्र है, और इसी खुले समुद्र को हम लोग कह देते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। याद रहेगा ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज इंटरनेशनल रिसोर्सेज विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वही बात है जो हमने आपको कहा कि कोई भी एक इंडिविजुअल कंट्री यानी कि पर्टिकुलर कंट्री उस रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं कर सकता। कब कर पाएगा वो, तब कर पाएगा जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसको परमिशन दे देगा। यदि परमिशन नहीं दिया तो वो कंट्री इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स। और यहीं पे हमारा जो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप था वो खत्म होता है। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपने अगले वाले क्लास में ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।